देखिए राहुल जी, इस देश में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का, कहने का अधिकार है। जिस तरह से संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने अपनी बात कही है, वैसे ही संतों को अपनी बात रखने का अधिकार है। और उसी दृष्टि से मैं इस पूरे मामले को देखता हूँ। निश्चित तौर पर और एक और बात स्पष्ट होनी चाहिए कि संघ एक संगठन है। तो और ये बात सब का कहते हैं, चाहे वो बीजेपी के लोग हों या बाकी और संगठन के लोग हैं, कि संघ जो है एक बड़े हिंदू वर्ग को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन 100% हिंदू वर्ग को नहीं रिप्रेजेंट करता है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि जरूरी नहीं है कि जो बातें संघ के स्वयं सरसंघ चालक कह रहे हैं, उस पर संघ के ही सारे लोगों की सहमति हो। अब ये इसको इस दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए कि उन्होंने जो कह दिया वो कोई फतवा जैसा है। एक तो हिंदुइज्म में कोई फतवे जैसी बात होती नहीं है। हमारे हम अलग-अलग बातें कह सकने के लिए स्वतंत्र हैं, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो इसको सरसंघ चालक की बात पर अगर समाज उनकी आलोचना कर रहा है, उनके समर्थन में खड़ा है, मैं दोनों को उसी हेल्दी उसमें देखता हूँ कि ये भारत की शास्त्रीय परंपरा है। ये फतवे वाला या हमारा धर्म ही सबसे बेहतर है, ये परंपरा भारतीय शास्त्रीय परंपरा नहीं है। तो मैं इसको स्वागत करता हूँ। संत समाज की अपनी एक धर्म के लिए, देखिए वो धर्म के काम के लिए ही समर्पित है। तो अगर उनका अपना कोई दृष्टिकोण सरसंघ चालक से अलग है, तो वो स्वागत योग्य है, उसको सबको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, लेकिन अगर उसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल बात है तो उसकी भी उतनी ही आलोचना होनी चाहिए। इसलिए मैं इस पूरे मसले को इस दृष्टि से नहीं देखता कि सरसंघ चालक जी ने अगर कोई बात कह दी, तो वो पत्थर की लकीर है, वो सबके लिए बाइंडिंग है, सब उसको आँख बंद करके फॉलो करेंगे, और वो कोई धार्मिक प्रवचन नहीं है। वो एक सामाजिक संगठन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके मुखिया हैं, उसके मुखिया के नाते उनकी अपनी एक सोच हो सकती है। और एक और बात जान लीजिए, संघ का जो ऑफिशियल बात होती है, वो हमेशा जो बैठकों के बाद संघ के जो संघ के सारे पदाधिकारी होते हैं, वो बैठ करके भाषण को निर्धारित करते हैं। वो भाषण जो है वो विजयदशमी वाला होता है। बाकी बाकी अगर इस तरह की कोई बात सरसंघ चालक जी कह रहे हैं और उस पर लोगों को ऑब्जेक्शन है, तो मैं इसको विचार की स्वतंत्रता से ज़्यादा नहीं देखता। और संत समाज भी स्वतंत्र है और सरसंघ चालक जी भी स्वतंत्र है अपनी बात रखने के लिए। इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। मुझे ये हेल्दी और बहुत बेहतर दृष्टिकोण दिखता है। राहुल जी, मुश्किल ये है कि हम सब सेलेक्टिव हो जाते हैं। जब हम राहुल जी सरसंघ चालक के इस बयान की बात करते हैं कि सबको हर मंदिर के नीचे शिवलिंग नहीं खोजना चाहिए, या ये कहना कि मतलब आप उनके सारे बयान को, हम ये नहीं कहते हैं कि उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ के रहने वाले हर नागरिक का डीएनए एक है। क्या इस बारे अब वो में मैं बताना भूल गया था। बिल्कुल वो शायद बयान था वो, चूँकि आप मैं ज़्यादा सुनता हूँ ज़्यादा हूँ। हुँ। हाँ, तो इस तरह के और भी बहुत सारे उनके बयान हैं, जब वो ये कहते हैं कि भारत जो है वो बिना मुसलमानों के इनकम्प्लीट है, तो ये सब बातें भी तो वो करते हैं। तो हुँ। आपको जो बात बात पसंद नहीं आती है, मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल पार्टीज की या ऐसे संगठन या समुदायों की जो संघ के आलोचक कहने के लिए हैं, लेकिन संघ की उस बात को लपक लेते हैं, जो उनको सूट करती है, और जो उनको नहीं सूट करती है उसको इग्नोर मारते हैं। अब इसमें ये बताइए, जब सरसंघ चालक ये कह रहे हैं कि भारत में जनसंख्या को लेकर के भारत के लोगों को जागरूक होना चाहिए और कम से कम 3 बच्चे पैदा करना चाहिए,
तो इस पर लोगों को ऑब्जेक्शन हो जाता है। तो ये कुल मिलाकर के हमको क्या सूट करता है और क्या नहीं सूट करता है, मैं ये उन संगठनों की बात कर रहा हूँ जो संघ के आलोचक हैं, संघ की बातें या संघ जिनको फूटी आँख नहीं सुहाता है, अगर आप मुझे साफ-साफ मुझसे सुनना चाह रहे हैं। अब आपके प्रश्न पर आता हूँ, हालाँकि उसका जवाब मैंने दे दिया है, लेकिन फिर उस पर आता हूँ। मैंने आपको बताया, चाहे रामभद्राचार्य जी हों, रामभद्राचार्य बहुत पूजनीय हैं और उनकी ज्ञान का और उनको वो एक जो भारत की जो परंपरा है, जो जिसको बोलते हैं वैष्णव, शैव और शाक्त, ये जो 3-4 डिविजन्स हैं, उसमें वो वैष्णव संप्रदाय के हैं और वैष्णव संप्रदाय के कारण ही वो रामभद्राचार्य जो हैं, वो रामानंदाचार्य और रामभद्राचार्य, मतलब इस तरह का जो होता है वो वैष्णव संप्रदाय को जाता है। अब वो उनका अपना मानना है कि सरसंघ चालक जो ये बातें कर रहे हैं, उनकी हैसियत इस दृष्टि से ये मतलब ऐसी नहीं है कि वो ये बात कर पाएँ। अब ये उनका अपना सोचना है, ये उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। स उन ये वो सोच सकते हैं, ये कह सकते हैं कि शायद सरसंघ चालक की बात से पूरा का पूरा हिंदू समाज सहमत ना हो। अब दूसरा पक्ष भी है। रामभद्राचार्य की बात पर बहुत सारे लोगों की असहमति होगी। तो कुल मिलाकर के मसला वही है। इस देश में ब इस देश में जो है वो एक परंपरा रही है। हम सीकर्स लोग हैं, हम हर चीज़ में प्रश्न करने वाले लोग हैं। इसीलिए इसी समाज में हमारा जो 10,000 साल पुराना सांस्कृतिक और सिविलाइजेशनल हिस्ट्री है, उसमें हम अजीत केस कम्बरलिन की भी बात करते हैं, हम चारवाक की भी बात करते हैं, हम जो ओरिजिनल जिसको बोलते हैं, जो ओरिजिनल लेफ्टिस्ट है, ये जिसको वाम मार्गी कहा जाता है, ओरिजिनल वाम मार्गी है, वो तो ये अजीत के स्कम्बरलिन और चारवाक जैसे लोग हैं, जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, जो वेद के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। उनका अपना दृष्टिकोण है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, जब तक है तब तक मौज से जिए, उससे क्या फर्क पड़ता है, कौन मरने के बाद देखने जा रहा है। तो हम तो उस परंपरा को, उनको भी हम महात्मा कहते हैं, हम महात्मा चारवाक कहते हैं, महात्मा अजीत केस कम्बरलिन कहते हैं। अब उस पर बहुत सारे लोगों की सहमति हो सकती है। उसी तरह से रामभद्राचार्य जी पर या बाकी और जो शंकराचार्य या बाकी और जो संत समाज कह रहा है, प्रयाग के बहुत सारे संत समाज की असहमति इस पर रही है। जिस तरह की बातें शंकराचार्य कहते हैं, मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ कि आप संतों की बात छोड़ दीजिए, संघ के अंदर भी बहुत सारे लोगों को, इसलिए कि मैं अच्छे से जान रहा हूं, संघ के अंदर लोगों को भी बहुत सारे लोगों को सरसंघ चालक की बातों पर सहमति नहीं है। तो ये यही मैं बात बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि यही भारतीय समाज की, भारतीय सिविलाइजेशनल जो हमारे हेरिटेज हैं, उसकी खूबी है कि हम इस तरह की बात करते हैं और हम कोई भी अगर हम कोई बात कर रहे हैं तो उसकी आलोचनाओं के लिए हम तैयार रहते हैं। हम वो सिविलाइजेशन या वो दीन नहीं है जहां फतवे जारी होते हैं और सिर्फ एक व्यक्ति को या एक कोई माध्यम है जहां से चीजें डिसाइड होती हैं। ऐसा ही इस मसले को मुझे लगता है कि ज्यादा ही प्ले अप किया जा रहा है, या प्ले अप करना भी चाहिए, लेकिन उससे कुछ चीजें हासिल इसलिए नहीं हो पाती हैं कि एक तो इस तरह की बातें सरसंघ चालक जी ने ना पहली बार कही है ना आखिरी बार कही है। इस तरह की बातें वो फिर जब मौका आएगा तो करेंगे और उसके बाद फिर चर्चा होगी कि फिर देखा जाएगा कि ये हमारे फायदे के लिए है या नुकसान के लिए है, हमको पॉलिटिकली बेनिफिट करेगा या पॉलिटिकली हार्म करेगा। उसके बाद उसी हिसाब से प्रतिक्रिया आएगी। तो ये चलता रहेगा राहुल जी, और हम आप इस पर चर्चा भी करते रहेंगे।
ये चर्चा भी जारी रहेगी और ये वक्तव्य भी आते-जाते रहेंगे। किसी न किसी के बयान पर हम चर्चाएँ जारी रखेंगे और उसके बाद उसको अपने-अपने जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, वो उसको उस हिसाब से इस्तेमाल भी करते रहेंगे और ये सतत प्रक्रिया है और ये सतत प्रक्रिया जो है वो जारी रहेगी। अब इसमें आप अगर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सरसंघ चालक को निशाना बनाया जाएगा, उन पर आक्रमण होगा और मतलब आक्रमण मतलब उन पर उनकी ब उन उनकी बातचीत के माध्यम से उनकी आलोचना की वो आलोचना है और आलोचना करने का सबको अधिकार है। कुछ लोग तीखी आलोचना करेंगे, कुछ लोग सॉफ्ट आलोचना करेंगे और कुछ लोग इग्नोर करेंगे, तो ये होगा और इसके लिए तो हम मैं तो फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, हम अ, मानसिक रूप से पिछले 10,000 साल से हमको यही सिखाया गया है कि आप एक ऐसी सभ्यता हैं जहाँ पर आपको जो पसंद नहीं आता है, आप उसको बिना किसी उसके आलोचना कर सकते हैं।